तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन जैसे वहां पर अपनी कॉटेज की तरफ वापस आता है तो उसके मास्टर वहां पर पहले से खड़े होते हैं। वो उसको गले से पकड़ते हैं, उसका गला दबाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम तो आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही कचरा हो। और साथ ही उसे कहते हैं कि दोबारा तुमने यहाँ पर मेरे पास से कोई चीज़ छुपाई और मुझे पता चल गया कि तुमने कुछ छुपाया है तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही उसे गले से छोड़ते हैं। तो हमारा वैंगलिन जो होता है उनसे कहता है कि सर मास्टर मैंने यहाँ पर आपसे कुछ भी नहीं छुपाया, मैं आपसे सच बोल रहा हूँ कि मैंने आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया। तो मास्टर इसी के साथ उसकी बॉडी की तरफ देखते हैं, यानी कि उसकी पावर को वहां पर एनालाइज करती हैं। तो उन्हें पता चलता है कि इसकी बॉडी के अंदर अभी भी जरा भी की पावर नहीं है, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि ये की कंसंट्रेशन के फर्स्ट लेवल पर भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि हमारे वैंगलिन ने यहाँ पर उस आर्ट को मास्टर किया था जिससे वो अपनी पावर्स को कंसील कर सकता है। तो मास्टर कहता है कि ये तो वाकई में कचरा है, मुझे लगा ही था कि यहाँ पर उस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाएगा और मेरी इतनी ज्यादा मेहनत के बाद भी यहाँ पर फर्स्ट लेवल पर नहीं पहुंच पाएगा। वैंगलिन जो होता है वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ। तो उसका मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक बात करने के लिए आया हूँ। 4 साल के बाद यहाँ पर यानडाउ सेक्टर वालों के साथ एक एक्सचेंज मीटिंग होने वाली है जिसमें वहाँ पर स्पारिंग मैचेस होंगे जिसमें हमारे डिसाइपल्स उनके डिसाइपल से फाइट करेंगे और यहाँ पर सभी इनर डिसाइपल्स को उनसे फाइट करनी होगी और जहाँ पर तुम भी इनर डिसाइपल और इसी वजह से तुम्हें भी यहाँ पर तैयारी करने का कहा जाएगा। तो हमारा वैंगलिन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इसने अभी तक यहाँ पर उस मार्बल यानी उस क्रिस्टल के बारे में पता नहीं लगा पाया, क्योंकि ये मेरी बॉडी के अंदर उस क्रिस्टल को सेंस नहीं कर पा रहा। और साथ ही वो कहता है कि मास्टर क्या मुझे भी इस फाइट में हिस्सा लेना है। तो उसका मास्टर से कहता है कि सोचना भी मत, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इस कंपटीशन में कोई अच्छा बेहतर रिजल्ट ला सकते हो, इसी वजह से वहां पर जाकर मेरी इंसल्ट मत करना। यहाँ पर सेक्टर के अंदर जो कंपटीशन होने वाला है, जो ट्रेनिंग होने वाले, तुम उसमें हिस्सा लेने के लिए जा सकते हो, लेकिन 4 साल के बाद जब वहां पर कंपटीशन ग्राउंड के लिए जानडू सेक्टर के लोग आएंगे उनके साथ यहाँ पर अपीयर मत होना। तुम यहाँ पर कितनी मेहनत क्यों ना कर लो, तुम कभी भी यहाँ पर जानडू सेक्टर के लोगों को नहीं हरा सकते हो, ना ही तुम किसी से फाइट करके मेरे लिए कोई अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। और साथ ही उसे कहते हैं कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर सभी डिसाइपल्स की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, उस ट्रेनिंग में तुम्हें हिस्सा लेने के लिए आना होगा। जैसे तुम्हें यहाँ पर 5 बेल्स की आवाज सुनाई देगी उसी वक्त वो टाइम होगा और तुम्हें इस बेल को सुनकर वहां पर पहुंचना होगा। अगर तुम लेट हुए तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और साथ ही मास्टर उसका वहां पर से बड़ी तेजी के साथ निकल जाता है, उसका मास्टर चला जाता है। जबकि हमारा वैंगलिन वहां पर सोच रहा होता है कि जब ये गुस्से में होता है तो उस वक्त तो ये बहुत ही पागल हो जाता है, जहां पर सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतार कर चला जाता है। चलो ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर उस क्रिस्टल को मेरी बॉडी के अंदर सेंस नहीं कर पाया। और साथ ही वो अपने पास उस छोटे पाउच को निकालता और कहता है कि मैंने उसको इस बैग के अंदर रखा हुआ था, वो क्रिस्टल इस वक्त मेरे पाउच के अंदर ही है और इसके अंदर से स्पिरिचुअल ऑरा जो वो निकल नहीं रहा, इसी वजह से वो इसको महसूस नहीं कर पाया। लगा था कि जहां पर एक हायर लेवल के मास्टर जो है वो बड़ी आसानी से पाउच के अंदर रखी हुई चीजों को सेंस कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा मास्टर इतना भी हायर नहीं है। इसके साथ ही लिन फैमिली का सीन दिखाते हैं कि वैंगलिन फैमिली में दिखाता है कि उसके फादर जो होते हैं वो बड़ी बेसब्री के साथ अपने बेटे का इंतजार कर रहे होते हैं। वो दरवाजे की तरफ देख रहे होते हैं कब उनका बेटा घर वापस आए, क्योंकि आज उनके बेटे ने घर वापस आना होता है। तो मॉम उसके पास आती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अपने बेटे को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, अगर तुम्हें इतनी ज्यादा शिद्दत से उसका इंतजार है तो जाओ ना दरवाजे के ऊपर जाकर खड़े हो जाओ। जबकि फादर कहते हैं कि नहीं मैं तो उसका बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर रहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। साथ ही दरवाजे के ऊपर नॉक होती है, वैंगलिन बाहर आता है और कहता है कि मॉम मैं अंदर आना चाहता हूँ, मेरे लिए दरवाजा खोले। तो मॉम जो होती है वो भागती हुई दरवाजा खोलने के लिए जाती है, जबकि डैड जो होता है वो दूसरी तरफ मुंह घुमाकर बैठ जाता है। तो मॉम दरवाजा खोलती है, वैंगलिन अपनी मॉम को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तो उसकी मॉम से कहता है कि ये क्या बेटा तुमने यहाँ पर मोटे कपड़े क्यों नहीं पहने हुए, तुम्हें पता है कि बर्फ पड़ रही है, इतनी ठंड और तुम यहाँ पर पतले कपड़ों में क्या कर रहे हो। तो वैंगलिन कहता है कि नहीं मॉम अब मैं यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, मेरी बॉडी के इर्द गिर्द की एनर्जी है जो कि मुझे प्रोटेक्ट कर रही है और मुझे ठंड नहीं लगती। इसकी बात सुनने के बाद मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है इसका मतलब यह है कि तुम एक सेंट बन चुके हो। तो वो कहता है नहीं मॉम अभी मैं एक सेंट नहीं बना, बस मैं यहाँ पर अभी तक की कंसंट्रेशन के फर्स्ट लेवल पर पहुंचा हूँ। फिर साथ ही वो पूछता है डैड कहाँ पर है, तो वहां पर सामने से डैड दिखाई देते हैं। तो उनसे कहता है डैड मैं वापस आ गया। तो उसकी डैड दूसरी तरफ मुंह घुमाकर उसे कहते हैं अच्छा तो ये तो अच्छी बात है। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं कि अच्छा जल्दी से जाओ, जाकर नहा धोकर तैयार हो जाओ, उसके बाद हम लोग खाने पर मिलते हैं। जबकि साथ उसके डैड जो होते हैं अंदर से रो रहे होते हैं और उसे अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते होते क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन साथ ही वो अपना रोता हुआ चेहरा उसे बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। और वो जल्दी से उठकर अंदर चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। जबकि मॉम जो होती है वो वैंगलिन से कहती है कि तुम्हारे डैड को देखो जरा, वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो सुबह से यहीं पर बैठे हुए हैं, सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कब तुम यहाँ पर आओगे और तुमसे मिलेंगे, लेकिन वो तुम्हारे सामने अपने इमोशंस को दिखाना नहीं चाहते, इसी वजह से इस तरह बिहेव कर रहे हैं। सेम टाइम के ऊपर दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर वैंगजू जो होता है वो इनर सेक्टर कंपटीशन में हिस्सा ले रहा होता है, क्योंकि मास्टर ने उसे इनर सेक्टर कंपटीशन में हिस्सा लेने से मना किया था कि जहां पर गैदरिंग में आकर मेरी इंसल्ट मत करवाना। तो ट्रेनिंग ग्राउंड्स के ऊपर आने की इजाजत थी, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी। ये इनर सेक्टर कंपटीशन है, 4 साल के बाद जानडू सेक्टर के साथ कंपटीशन होगा और इस कंपटीशन में हमारे वैंगजाओ को दिखाता है कि वैंगजाओ आसपास देख रहा होता है। तो वहां पर देख रहा होता है, वहां पर वैंगलिन को ढूंढ रहा होता है। तो उसका साथी उसे कहता है क्या हो गया ब्रदर जू, तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो, क्या लगता है किसी को तुम ढूंढ रहे हो। तो वो कहता है नहीं मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा। और साथ ही वो कहता है कि
कि मुझे लगा भी नहीं था कि वो डरपोक यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये कंपटीशन उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और फिर साथ ही वहां पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। इनकी फाइट जो होती है ब्लैक ड्रेस वाले सीनियर लड़कों के साथ होती है। तो वहां पर फाइटिंग स्टार्ट होती है और फाइटिंग के दौरान हमारा वैंग ज़ाओ जो होता है, वैंग ज़ाओ अपने कंपटीशन को जीत जाता है। दूसरी तरफ दिखाता है कि फोर्थ अंकल जो होते हैं वो भी वहां पर घर आ जाते हैं। हमारा वैंगलिन जो होता है अपने फोर्थ अंकल को वहां पर देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो वहां पर पूरी तरह से जश्न मना रहा था, अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके डैड, उसकी मॉम और उसके फोर्थ अंकल, वो सभी लोग वहां पर खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ दिखाता है कि जहां पर वो डूल खत्म होती है, इनर सेक्टर कंपटीशन खत्म होता है, तो उस कंपटीशन के खत्म होने के बाद कहा जाता है इस इनर सेक्टर कंपटीशन में वैंग ज़ाओ ने अपनी पोजीशन को सिक्योर किया है, यानी कि वो इस कंपटीशन का विजेता है। और इस बात से वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से हमें सेक्टर का दिखाया जाता है कि हमारा वैंगलिन अपनी फैमिली से मिलने के बाद सेक्टर में वापस आ जाता है और वहीं पर 5 बेल्स बजती हैं। जब 5 बेल्स बजती हैं तो उसे वहां पर समझ आ जाती है कि अब मुझे जाना होगा। सभी डिसाइपल्स जो होते हैं बेल की आवाज सुनने के बाद तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सभी को वहां पर गैदरिंग में पहुंचना होगा जहां पर उन सभी के सेक्टर मास्टर जो है उनसे बात करने वाले हैं। तो वहां पर पहले से सभी लोग मौजूद होते हैं। वैंगलिन भी वहां पर पहुंच जाता है। तो वहां पर देखने के बाद वो काफी हैरान होता है कि उनके सेक्टर में इतने ज्यादा लोग हैं। वहीं पर उसे उसके मास्टर दिखाई देते हैं, तो मास्टर के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे रिस्पेक्ट देता है, लेकिन उसका मास्टर आगे से बिल्कुल बोलता भी नहीं है। फिर साथ ही उसकी नजर ऊपर पड़ती है कि वहां पर उनके सामने सेक्टर मास्टर पहुंच जाते हैं। सेक्टर मास्टर उनसे कहता है कि लगता है कि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो सेक्टर मास्टर कहता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि तुम सभी का एक ही मकसद होना चाहिए, वो ट्रेनिंग होनी चाहिए। सेक्टर मास्टर कहता है कि सभी जो है डिसाइपल्स को यहाँ पर बुलाने का मकसद यही था कि अगले 3 साल तक तुम सभी को क्लोज डोर ट्रेनिंग में भेजा जाने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेक्टर मास्टर उनसे कहता है कि वो लोग जो यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, वो सेंट्स बनने वाले हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी स्पिरिचुअल रूट्स बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जिन्हें ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती और वो लोग बड़ी आसानी के साथ सेंट्स बन जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे सेक्टर के अंदर भी कुछ ऐसे डिसाइपल्स हैं जिनकी बॉडी के अंदर कोई स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है, यानी कि वो सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल बेकार है। लेकिन वो अपने आप को बेकार बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम्हारे पास स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है, तुम्हारे अंदर टैलेंट्स नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तुम लोग यहाँ पर एक सेंट बन सकते हो। यहाँ पर तुम सभी से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर डिटर्मिनेशन की जरूरत है, तुम्हें विल पावर की जरूरत है। अगर तुम यहाँ पर गिव अप नहीं करते तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम लोग यहाँ पर बिना किसी स्पिरिचुअल पावर के भी एक सेंट बन सकते हो। हम सभी लोग यहाँ पर सेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं। सेंट क्या होते हैं? सेंट्स ऐसे लोग होते हैं जो कि हीवंस को भी डिफाई करते हैं, यानी कि हीवंस के रूल को बेंड करते हैं और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाते हैं कि जैसा हीवन उनके लिए बिल्कुल भी नहीं चाहती, लेकिन वो इसके खिलाफ जाकर अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। तुम सभी लोगों को यही करना है। तुम्हें यहाँ पर अगर तुम्हारे पास टैलेंट्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें यहाँ पर अपनी विल पावर, अपनी प्रिजर्वेंस के साथ आगे बढ़ना होगा, ताकि तुम लोग यहाँ पर एक हीरो बन सको। फिर साथ ही उनसे कहता है कि तुम्हें अपनी डेस्टिनी, तुम्हें अपनी किस्मत को खुद बदलना होगा। और वैंगलिन जो होता है उनकी बातों का पूरा असर ले रहा था, वहां पर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था कि मास्टर वहां पर किस तरह से उससे बात कर रहे हैं और किस हिसाब से वो बात कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मेरे अंदर ये सब कुछ है, मेरे अंदर प्रिजर्वेंस है, मेरे अंदर विल पावर है। साथ ही मास्टर जो होता है वहां पर चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू कर देते हैं, यानडू सेक्टर के लोगों को इस बार तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से हराना होगा। पिछले कितने सालों से हम लोग जहां पर उनसे हारते आ रहे हैं और मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो रही है, लेकिन इस बार तुम लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग करनी होगी और उन कमीनों को हरा कर दिखाओ। उनको दिखाओ कि हम लोग भी यहाँ पर सेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं, ना कि हम लोग यहाँ पर जोकर्स बन रहे हैं। डिसाइपल्स जो होते हैं वो सेक्टर लीडर को वहां पर शांत करवाते हैं और कहते हैं सेक्टर लीडर प्लीज शांत हो जाएं, आप यहाँ पर इस तरह से गुस्सा नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब इन लोगों की क्लोज डोर ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो क्लोज डोर ट्रेनिंग में ये लोग क्या करने वाले हैं ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ही देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।